स्वागत है आपका। और बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, उसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की। इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हमने उसके पहले के चैप्टर्स सारे कंप्लीट कर लिए हैं और अच्छे से समझा भी है चैप्टर को और उनके अभ्यास प्रश्नों को भी कंप्लीट किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। और चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है वो जो MCQ हैं या बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनके बारे में। तो इसका पहला क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो यहाँ पर जो परमाणु का नाभिक होता है बच्चों, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर सी विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो न्यूट्रॉन की खोज बच्चों चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। डी विकल्प इसका सही होगा। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सोडियम परमाणु सोडियम जिसका परमाणु संख्या क्या है 11 और उसका द्रव्यमान संख्या जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है वो है आपका 23। तो उसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो जब इसमें परमाणु संख्या 11 दी हुई है तो उसमें से घटा देंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है बचेगा 23 में 11 घटाएंगे तो 12 बचेगा। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? बी विकल्प सही होगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो जो परमाणु में का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी टोटल संख्या जो होती है वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। सी विकल्प इसका बच्चों सही होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व के दो अगर समस्थानिक परमाणु हैं तो उसमें कौन सा गुण जो है वो भिन्न है? तो दो अगर समस्थानिकों की बात हो रही है बच्चों तो द्रव्यमान संख्या जो होगी उनकी अलग होगी। यहाँ पर ए विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है प्रोटॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज जैसा कि हमने पढ़ा है बच्चों चैडविक ने की थी, उसी तरीके से प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय है वो गोल्डस्मिथ को जाता है। गोल्डस्मिथ जो है तो प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो इसके बाद जो है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। ए विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु जो हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। यहाँ पर ए विकल्प इसका सही होगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोने की पन्नी के द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग जो है वो किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यहाँ पर जो है सोने की पतली पन्नी लेकर के उस पर अल्फा कणों की जो बमबारी की थी वो प्रयोग जो है रदरफोर्ड वैज्ञानिक जो थे उन्होंने किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर बी विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परमाणु धन आवेश का गोला है। तो ये किसने बताया था? तो यहाँ पर जो धन आवेशित कण की बात हो रही थी कि परमाणु जो है वो धन आवेशित कण का गोला और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बीज की भांति जो है जिस तरीके से तरबूज का बीज होता है उस तरीके से धंसे हुए हैं। तो ये बात की थी बच्चों और टॉमसन ने, जे टॉमसन ने। तो यहाँ पर ए विकल्प इसका बच्चों सही होगा। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये किसने प्रतिपादित किया था? तो ये वैज्ञानिक बोर जो हैं उन्होंने, नील्स बोर ने जो है ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित कक्षाओं में जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों निश्चित कक्षा में जब चक्कर लगाते हैं तो उसमें जो कक्षाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या भी जो है डिसाइड कर दी गई थी। तो यहाँ पर पहला जो कक्ष था उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 थी और दूसरा जो कक्ष था उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो थी वो थी 8। तो यहाँ पर डी विकल्प इसका सही हो जाएगा क्योंकि दूसरे कक्ष की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये किसी तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो यहाँ पर जब हम समस्थानिक की बात कर रहे हैं बच्चों तो यहाँ पर जो समस्थानिक होंगे तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या तो एक होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो अलग होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सी विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परमाणु संख्या 16 वाले तत्व की संयोजकता है। तो यहाँ पर संयोजकता की बात हो रही है, चूँकि 16 अगर उसकी परमाणु संख्या है तो उसको जब हम बांटेंगे आप तो यहाँ पर जो है पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे वाले में 8 हो जाएंगे और यहाँ तीसरे वाले कोष में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन देने की तुलना में 2 इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना जो है ज़्यादा आसान होगा। इसकी संयोजकता है इसलिए क्या हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। डी विकल्प इसका सही होगा।
इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, वो है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जब हम बात करते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19 C जो है ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ए विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद ब्लैंक है और लिखा है आवेश रहित हैं। तो जहाँ पर हम बात करते हैं आवेश की, तो यहाँ पर बच्चों आपको पता ही होगा कि प्रोटॉन के ऊपर जो है वो धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणात्मक आवेशित कण वाले होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होते हैं उसमें कोई भी आवेश नहीं होता, वो न्यूट्रल रहते हैं। तो चूंकि आवेश रहित कणों की बात हो रही है तो यहाँ पर ए विकल्प इसका सही होगा, न्यूट्रॉन जो है सही आंसर है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि हाइड्रोजन परमाणु में नहीं पाया जाता। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु जो है उसमें जो है एक ही जो है उसकी परमाणु संख्या होती है। तो यहाँ पर जो है इसमें जो होता है तो उसमें जो है प्रोटॉन तो एक हो जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या की बात हो रही है बच्चों, तो जितने भी प्रोटॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। तो यहाँ पर बी इसका जो है वो सही हो जाएगा विकल्प, यहाँ पर बी आंसर सही है इसका। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन परमाणु के ब्लैंक कक्ष में उपस्थित होते हैं। तो जो संयोजकता जो डिसाइड होती है बच्चों वो बाह्यतम कक्ष से डिसाइड होती है। तो बाह्यतम कक्ष में जो है जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी संयोजकता को डिसाइड करते हैं। अगर मान लीजिए आपके 8 के निकटतम है इलेक्ट्रॉन, तो वो जो है जैसे 6 है अगर इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना जो है अष्टक पूरा कर लेगा, तो उसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। अगर मान लीजिए बाह्यतम कक्ष में ही 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपनी जो है अष्टक पूरा करेगा। तो यहाँ पर संयोजकता जो है वो परमाणु के बाह्यतम कक्ष से डिसाइड होती है। तो यहाँ पर बाह्यतम इसका आंसर सही होगा, सी विकल्प इसका सही होगा बच्चों। इसके बाद बच्चों लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी तत्व का बाह्यतम कक्ष प्रथम कक्ष है, यहाँ पर पहले कक्ष की बात हो रही है जिसको हम के नाम से दिखाते हैं। तो यहाँ पर बाह्यतम कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉन होने पर अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो चूँकि पहला कक्ष है तो प्रथम कक्ष के लिए डिसाइड है बच्चों, उसके बाह्यतम कक्ष में जो है मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने पर वो अक्रिय गैस का जो है वो विन्यास प्राप्त कर लेगा। यहाँ पर 2 जो है ए विकल्प जो है सही है, जिसका जो है 2 इलेक्ट्रॉन अगर हैं बाह्यतम कक्ष में तो वो अपना अक्रिय विन्यास जो है अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये इस चैप्टर के महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण जो है MCQ थे या बहुविकल्पीय प्रश्न थे। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इन्हीं में से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों फ्री हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।